अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए कई सारी ज़रूरी अपडेट है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहली अपडेट वो घरेलू कामगारों के इंश्योरेंस के बारे में आई है। इससे पहले भी एक दो बार मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से ये बताया गया है कि अब घरेलू कामगारों के लिए एक नया इंश्योरेंस पैकेज लाया जा रहा है, जिसमें कामगार और कफील दोनों का फायदा होने वाला है। तो घरेलू कामगार जैसे हाउस ड्राइवर हो गए, खद्दामा हो गए, टीचर हो गए, आमिल मजरा हो गए, कुक हो गए, यानी जितने भी लोग घर में काम करते हैं, घरेलू वर्कर होते हैं। तो देखिए, पहले इन्होंने कहा था कि ये जो इंश्योरेंस पैकेज आएगा ये कफील या वर्कर के लिए लाजिम नहीं होगा कि उसका इंश्योरेंस करवाना ही है। ये एक ऑप्शन रहेगा, अगर वो लोग करवाना चाहते हैं तो करवाएं, नहीं तो ना करवाएं। लेकिन अब इस कानून को बदल दिया गया है। तो आज की इस अपडेट में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का कहना है कि अब किसी भी घरेलू कामगार के लिए शुरुआत के 2 सालों तक इंश्योरेंस लेना जरूरी है। 2 साल गुजर जाने के बाद में फिर ये कफील या वर्कर के ऊपर डिपेंड हो जाएगा कि वो लोग इस इंश्योरेंस को आगे बढ़वाना चाहते हैं या नहीं। और ये जो इंश्योरेंस बनेगा वो रिक्रूटमेंट कंपनियां जो होती हैं, जो घरेलू वर्कर प्रोवाइड करवाती हैं, मुहैया करवाती हैं, उन्हीं के जरिए करवाया जाएगा। यानी जब भी वर्कर का एग्रीमेंट बनेगा उसी के साथ में इंश्योरेंस भी करवाया जाएगा। इसमें अगर वर्कर की मौत हो जाए या वर्कर वहां से भाग जाए या वो लापता हो जाए या वो काम ना करना चाहे, ड्यूटी पर ना आए, तो इसका जो नुकसान होगा, इसकी जो भरपाई होगी उस इंश्योरेंस कंपनी के जरिए की जाएगी, जिसका फायदा कफील को होने वाला है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट कंपनियों के लिए एक बात और कही गई है कि अगर वर्कर बीमार हो जाए, वो काम करना ना चाहे, तो उसके बदले में वो रिक्रूटमेंट कंपनियां उस कफील को दूसरा वर्कर देंगी। इसके अलावा वर्कर के लिए भी इसमें कुछ बेनिफिट है। जैसे अगर वर्कर का सैलरी टाइम पर नहीं मिलता है या वर्कर के साथ कोई हादसा हो जाए, वो टेम्परेरी तौर पर माजूर हो जाए या परमानेंट माजूर हो जाए, तो इसके लिए उस इंश्योरेंस कंपनी के जरिए भरपाई की जाएगी। तो इसमें दोनों का फायदा होने वाला है, कफील का भी और वर्कर का भी। इसके अलावा एक बड़ी ही अहम जानकारी उन सभी के लिए है जितने भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, और ये इकामे को लेकर के है। देखिए, जवाजात के ट्विटर हैंडल पर किसी वर्कर ने सवाल किया कि उनको उनका इकामा रिन्यू करवाना है, लेकिन उनके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 3 महीने की है, यानी 3 महीने बाद उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में क्या उनका इकामा रिन्यू हो सकता है या नहीं? तो इस पर जवाजात का कहना है कि इकामा रिन्यू करवाने के लिए वर्कर के पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। तो ये चीजें बहुत से लोगों को नहीं पता होंगी, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 3 महीने से कम है, तो जब भी आप अपना इकामा रिन्यू कराने वाली प्रोसेस करेंगे तो जवाजात का सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देगा, अप्रूव्ड ही नहीं करेगा। इसके अलावा भी एक सवाल जवाजात से किया गया, जिसमें यह पूछा गया कि उनकी सर्विसेज सीज हैं, यानी उनके इकामे की जो फाइल है वो सीज है। इस सूरत में क्या उनका कफाला हो सकता है या उनका इकामा रिन्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो इसमें जवाजात का कहना है कि जवाजात के सिस्टम में अगर आपकी सर्विस सीज कर दी गई है तो ना तो आप नकल कफाला करा सकते हैं और ना ही आपका इकामा रिन्यू हो सकता है। ये इसलिए होता है कि कभी कभी उस इकामे के ऊपर कोई चालान होता है, कोई वायलेशन रिकॉर्ड होता है, कोई पेनाल्टी या फाइन होता है, उसको आप पे नहीं किए होते हैं। तो जब तक आप इसे क्लियर नहीं कर देंगे, उसे पे नहीं कर देंगे, ना तो आपका नकल कफाला होगा और ना ही आपका इकामा रिन्यू किया जाएगा। इसके अलावा अगली जानकारी देखिए, सऊदी अरब के अंदर अभी कुछ दिन पहले एक अपडेट आई थी कि बाकायदा एक जाली नोट प्रिंट करने वाली यूनिट पकड़ी गई थी, जिसमें कई मिलियन जाली रियाल के नोट पकड़े गए थे। तो कल फिर एक न्यूज आई है जिसमें 4 सऊदी शहरियों को मार्केट के अंदर जाली नोट फैलाने के जुर्म में उन्हें पकड़ा गया है। ये लोग करते क्या थे? ये लोग उस जाली नोट से मार्केट में जा करके सामान खरीदते थे, फिर उस सामान को कम रेट पर बेच दिया करते थे। इनके पास से तकरीबन 3,98,000 जाली रियाल बरामद हुए हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसमें तो
किसी तरह की कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं कुछ खरीदने जाते हैं या किसी से कैश लेन देन करते हैं तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर बहुत ज़्यादा जाली नोट फैल चुके हैं। क्योंकि ये तो एक थोड़ी सी रकम पकड़ी गई है, लेकिन उस दिन जो रिपोर्ट में बताया गया था उसमें 50 मिलियन से ज़्यादा जाली रियाल के बारे में बताया गया था। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है जिसमें बताया गया है कि सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग होती है उसको कोई दूसरी जगह पब्लिश नहीं कर सकता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि आप सऊदी अरब के अंदर किसी कंपनी में काम करते होंगे, किसी ऑफिस में काम करते होंगे, किसी रेस्टोरेंट में काम करते होंगे, तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और उनकी जो रिकॉर्डिंग होती है तो वहां से उस रिकॉर्डिंग की कोई फुटेज ले करके अपनी मोबाइल के जरिए या और किसी दूसरे तरीके से अपने सोशल मीडिया पर या कहीं और दूसरी जगह उसे पोस्ट नहीं कर सकता है। इसके लिए 20,000 रियाल का जुर्माना लग सकता है। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ जरूरी अपडेट जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।